दिल्ली सरकार को दिल्ली में चल रही 584 नंबर बस को बंद करना पड़ा क्योंकि 584 नंबर बस में कहा जाता था कि भूत सफर करते। 584 नंबर बस का किस्सा 2001 से शुरू हुआ था और यह 2002 तक इतना ज़्यादा खबरों में आ चुका था कि इस किस्से के ऊपर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि 584 नंबर बस को बैन कर दिया जाए। क्या आपने कभी 584 नंबर बस में सफ़र किया है या आपने कभी 584 नंबर बस के बारे में कभी सुना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि 584 नंबर बस को क्यों बंद करना पड़ा और क्यों लोग कहते थे कि इस बस के अंदर भूत सफ़र करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ऐसे किस्से और कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं से जुड़े होते हैं और जो आप सभी लोग हम तक पहुँचाते हैं। आपका YouTube चैनल पे और Instagram पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें अपनी वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं बस नंबर 584 के बारे में। कड़कती ठंड का समय था और 584 नंबर बस में करीब 5 से 6 आदमी सफ़र कर रहे थे। सीट पे बैठी हुई एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसके पास ही बैठा हुआ एक नौजवान लड़का और उनसे थोड़ी सी आगे बैठा हुआ एक नया शादीशुदा जोड़ा। बस में केवल ये 4 और एक ड्राइवर 5 ही जने सफ़र कर रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और दिल्ली के रोडों पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि रात के समय पर धुंध काफ़ी ज़्यादा थी और जिस जगह से उस बस को होते हुए गुजरना था उस रोड पर काफ़ी ज़्यादा लाइटें भी खराब थी। बस का ड्राइवर घर पहुंचने की जल्दी में था, जिसके चलते वो बस को काफ़ी तेज चला रहा था। लेकिन रात के समय पे वो किसी को भी स्टेशन पे खड़ा नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से वो हर स्टेशन पर उस बस को रोकते हुए चल रहा था। अगले ही स्टेशन पे उन्हें एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जिसे वो बस रोककर बस में चढ़ा लेते हैं। बस की गति दोबारा से उसी स्पीड में बरकरार थी जिस स्पीड में बस ड्राइवर उस बस को चला रहा था। 584 नंबर बस का ये कहना था कि उस बस में अक्सर अनजान लोगों को देखा गया है। बस रात के समय पे 11 से 12 बजे के बीच में बहुत कम हो जाती थी चलना, जिसकी वजह से ये 584 नंबर बस का आखिरी रूट 12:45 का था, जिसकी वजह से इस बस के ड्राइवर को इस बस को लेके डिपो तक 12:45 पे पहुंचना ही पड़ता था। लेकिन इस रात कुछ अजीब होने वाला था इस बस के साथ और बस में जितने भी सफ़र कर रहे थे लोग, इनके साथ।
बस ड्राइवर को आगे 3 लड़के खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो सर्दी की धुंध में और अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहे। 2 लड़कों ने अपने एक दोस्त को इस तरह से पकड़ रखा था मानो अब उसकी चलने की हालत ना हो। बेहोश अवस्था में उनके साथ एक लड़का था। इस बात को देखते हुए बस ड्राइवर बस को रोक देता है और उन्हें बस में चढ़ा लेता है। वो तीनों बस में चढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन बस में चढ़ते ही उन्हें सभी लोग देखने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर काफी ज्यादा घाव के निशान थे। तीनों सीधा बस में चढ़ते ही पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस में बैठी हुई बूढ़ी अम्मा और उसके पास बैठा हुआ लड़का अचानक से आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन बूढ़ी अम्मा का कहना था कि इस लड़के ने मेरे पर्स को चुराया है। लड़के का कहना था कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, मैं चोर नहीं हूँ। आपस में इनकी बहसबाजी देखकर ड्राइवर इनसे कहता है कि तुम या तो चुप हो जाओ या मैं बस रोक के तुम्हें यहीं उतार दूंगा। दोनों अपनी बहसबाजी करते ही रहते हैं, मानो उस बूढ़ी के पर्स में उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जमा थी। बस वाला बस रोक के उन्हें बस से नीचे उतरने के लिए कहता है और दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरकर वो बूढ़ी अम्मा न जाने क्यों उस लड़के से ये कहती है कि बेटा, तुमने आज हमारी जान बचा ली है। अभी कुछ समय पहले तो ये अम्मा इस बात के लिए इस लड़के से लड़ रही थी कि तूने मेरा पर्स चुराया है, मेरा पर्स वापस दे, और अचानक से ये यूं कह रही है कि तूने हमारी जान बचा ली। इस अम्मा ने जल्दी से नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाने की सोची। पास ही में एक पुलिस थाना था जहां दोनों ही पहुंच जाते हैं, वो लड़का भी और वो दादी भी। लेकिन उस स्टेशन में वो दादी अपने पर्स की कंप्लेंट नहीं बल्कि उस बस के बारे में कुछ बताने के लिए गई थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दादी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि 584 नंबर बस रूट ये वो और उसके अंदर 3 भूत सफर कर रहे हैं। क्या भूत सफर कर रहे हैं? अम्मा सटिया गई हो क्या? ये पुलिस थाने में अब क्या चोरी और डकैती की सारी बातें छोड़कर अब क्या हम भूत की खबरें लिखेंगे? और नौजवान लड़का भी दादी का साथ देते हुए कहता है कि जी जनाब, बस में सच में भूत सफर कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें बस में चढ़ते हुए। बस वाला और एक शादीशुदा जोड़ा और एक लड़की उस बस में अभी भी मौजूद हैं, उन्हें की जान बचा लो। पुलिस वाला उस लड़के की बात सुनकर कुर्सी पे सीधा बैठ जाता है। उनसे कहता है कि बताओ क्या हुआ और तुमने कैसे पहचाना भूतों को, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। अम्मा बताती है कि जब बस उन 3 लड़कों के लिए रुकी और जब वो बस में चढ़े तो बस में चढ़ तो गए थे लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे, उनके पैर हवा में ही थे।
और वो जाते ही पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। जिसके बाद हम दोनों ने एक ड्रामा किया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। उस ड्रामे में इस लड़के ने भी मेरा साथ दिया और हम अपनी जान बचा पाए हैं। पुलिस वाले ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि वो बस जो दिल्ली के रूट में चलने वाली थी वो आगरा में मिली है। पुरानी बसों में सीएनजी की जगह ईंधन डाला जाता था और उन्हें इतना ही ईंधन प्राप्त करवाया जाता था जिससे कि वो अपना रूट तय कर सके। लेकिन वो बस आगरा किस तरह से पहुंच जाती? बस के अंदर न्यूज़ रिपोर्टरों का कहना था 3 लाशें भी मिली। उन अम्मा और उस लड़के को दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे उन लड़कों की वेशभूषा जो पूछी गई थी, तीनों उसी वेशभूषा में मिले थे, मृत अवस्था में बस के अंदर। रहस्यमयी बात तो ये थी कि बस इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बस का जब फ्यूल टैंक खोलकर देखा जाता है तो यकीन नहीं मानोगे, फ्यूल टैंक के अंदर खून भरा हुआ था। और एक बार नहीं बल्कि कई बार इस 584 बस के अंदर उन 3 लड़कों को देखा गया। आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया कि वो लड़के बस में क्यों चढ़ते थे, क्यों उन्होंने अपनी जान दी और वो बस अचानक से आगरा कैसे पहुंच गई थी। हालांकि सरकार का ये बड़ा फैसला लोगों के काम आया और सरकार ने इस बस नंबर 584 को बैन कर दिया। आज भी अगर आप गूगल पर इस बस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको आज भी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी इस बस के बारे में जानते हैं और बसों से ही सफ़र करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो ऐसी ही स्टोरीज जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।